हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आर एस स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोग का आर एस स्पोकन क्लासेस में स्वागत है। सो नाउ चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अक्सर डेली लाइफ में हम लोग इस तरह के सेंटेंस सुनते हैं, जैसे कहना हो गया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे फ्रेम कर पाए, आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी इजिली। सो एवरीवन जस्ट हैव अ लुक ऑन व्हाइट बोर्ड। अभी के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू। देयर इज नो नीड टू का हिंदी मतलब होता है कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड सेंटेंस फ्रेम कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि बेसिकली इनके रूल क्या है। सबसे पहले आपको देयर इज नो नीड टू, फिर उनके बाद आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर 5 एग्जांपल राइट किए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। सबसे पहले आप देखिए देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म गो देयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। अक्सर ये सेंटेंस तब हम लोग यूज करते हैं, तब इस फैमिली मेंबर किसी से बात करने के लिए मना करते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू टॉक हिम। एंड नाउ थर्ड सेंटेंस, जब कोई आप पे चिल्लाता है एंड आप रिप्लाई करते हैं कोई जरूरत नहीं मेरे ऊपर चिल्लाने की। देयर इज नो नीड टू शाउट ऑन मी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आकाश को अब पैसे देने की। कोई जरूरत नहीं है आकाश को पैसे देने की। देयर इज नो नीड टू गिव मनी टू आकाश नाउ। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई जरूरत नहीं उसे समझाने की। ये सेंटेंस अक्सर हम लोग तब बोलते हैं जब किसी को हम लोग समझा कर थक जाते हैं। देयर इज नो नीड टू मेक अंडरस्टैंड टू हिम। Let me, you can say, there is no need to make understand to him. कोई जरूरत नहीं उसे समझाने की। now you can do it one thing, you may just take a screenshot। मैं साइड हट जा रहा हूँ for 5 seconds, then I'll just give you some more example, then you can make it। ओके, नाउ मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड यू मे जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूलास। ओके, लेट मी इरेज इट। जैसा मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए, तब तक मीन वाइल आई कैन इरेज द व्हाइट बोर्ड। कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बना पाएंगे। एंड ये जो सारे स्ट्रक्चर है डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। लेट से कितने लोग बना पाते हैं, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। ओके, अभी के लिए मैं ही आपको बना के दिखा देता हूं। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। ये हमारा सेंटेंस है। करना क्या है, देयर इज नो नीड टू, ये आपके पास रेडीमेड फॉर्मूलाज हैं। देयर इज नो नीड टू। ठीक है, अब इनके बाद टेक टेंशन। ठीक है, और मैंने आपसे और सब क्वेश्चन पूछा था, कोई जरूरत नहीं चिंता करने की। अगर से कहना होगा कोई जरूरत नहीं चिंता करने की, ये सेंटेंस आप लोग बनाइए। कोई जरूरत नहीं चिंता करने की, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। ठीक है, इस तरह सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज एज इट इज आ जाएंगे। देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू वरी। नाउ अभी के लिए मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग प्लीज इसे बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई जरूरत नहीं
इंग्लिश पढ़ाने की। हाँ मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बट क्या बताएं किसी को समझ भी नहीं आता है। हाँ आप लोग पहले से बनाइए, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड पे बेसिकली क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ राइट करूँ, कोई जरूरत नहीं है डरने की। कोई जरूरत नहीं है डरने की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये ऐसा सेंटेंस हमको बोलते हैं इसलिए मैं राइट कर रहा हूं। कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की। कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। सो नाउ ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हुए सेंटेंस है, प्लीज बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा, बिकॉज इफ यू डू नॉट डू कमेंट देन हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट वेदर यू गेटिंग द सेंस और नॉट। अगर से आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको चीज समझ में आ रही फिर नहीं आ रही। सो नाउ ये एक छोटा सा यूज था जो हम लोग अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो प्लीज मेक इट एंड डू द कमेंट एंड नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर डे, बाय बाय।